राजा विक्रमादित्य भाग कालजाल का प्रतिशोध और अदृश्य शत्रु भोर हो चुकी थी, पर पिछली रात की कालजाल से हुई लड़ाई की ऊर्जा अब भी राजा विक्रमादित्य के मन में। वो जानते थे कि शत्रु पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ, बल्कि समय की गहराइयों में छिप गया है। नए संकट का संकेत। राजमहल के बाहर एक अजीब सी शांति। सेनापति ने प्रवेश किया। सैन्य प्रमुख, क्षमा करें, सीमा पर कोई बाहरी संकट नहीं, पर उज्जैनी के भीतर कुछ अजीब हो रहा है। प्रजा में आपसी विश्वास घट गया है। लोग छोटे छोटे कारणों पर लड़ने लगे हैं, जैसे कोई अदृश्य विष उनके मन में घुल रहा हो। राजा विक्रमादित्य ने अपनी मूंछ पर हाथ फेरा। उनका माथा ठनका। कालजाल ने समय को मोड़ने की कोशिश की थी। अब वो समाज के ताने बाने को तोड़ रहा था। राजा बोले, यह तमस का नया रूप है। यह शत्रु अब सेना से नहीं, आत्मा से लड़ रहा है। विचित्र रोग और संदेह का प्रसार। अगले कुछ दिनों में स्थिति और खराब हो गई। बच्चों में विचित्र रोग फैलने लगे। साधु संतों के आश्रमों में चोरी और आगजनी की घटनाएं हुई। यहाँ तक कि मंत्रियों के बीच भी एक दूसरे के प्रति गहरी शंका पैदा हो गई। राजा विक्रमादित्य ने अपने सबसे पुराने और वफादार मंत्री को बुलाया। क्या तुम्हें लगता है कि कोई हमें धोखा दे रहा है? आंखों में संदेह के साथ, महाराज, मैं ये नहीं कह सकता, पर मुझे लगता है कि कुछ सभासद वो कल रात कहाँ थे ये स्पष्ट नहीं है। राजा ने तुरंत मंत्री की आंखों में व्याप्त संदेह को पहचान लिया। ये कालजाल का पहला सफल वार था। विश्वास का टूटना। साधु का अंतिम निर्देश। राजा विक्रमादित्य तुरंत गुप्त मार्ग से उसी जंगल की ओर गए जहाँ उन्हें साधु मिला था। साधु पहले से ही वहाँ मौजूद था, एक विशाल बरगद के नीचे। गुरुवर, अंधकार मेरे राज्य को भीतर से खोखला कर रहा है। धर्मचक्र की शक्ति भी इसे रोक नहीं पा रही। साधु शांत स्वर में, जब शत्रु समय को नहीं बदल सका तो उसने सत्य को झुकाना शुरू कर दिया। ये कालजाल की आखिरी चाल है, मिथ्या का चक्र। जब तक लोग सत्य पर विश्वास करना बंद नहीं कर देते, वो अदृश्य रहेगा। साधु ने राजा को एक छोटा चमकदार सत्य का दर्पण दिया। ये दर्पण केवल शुद्ध मन वालों को सत्य दिखाता है। हर उस व्यक्ति के पास जाओ जिस पर तुम्हें संदेह हो। यदि उसका प्रतिबिंब धुंधला दिखे तो समझो कि वो मिथ्या के जाल में है। मिथ्या के जाल में राज दरबार। राजा विक्रमादित्य वापस लौटे। उन्होंने दरबार बुलाया। सभासदों के चेहरों पर भय और संदेह का मिश्रण था। राजा ने पहला दर्पण अपने सैन्य प्रमुख के सामने रखा। सैन्य प्रमुख का चेहरा दर्पण में कांप रहा था, पर स्पष्ट था। राजा ने राहत की सांस ली। सैन्य प्रमुख ने प्रणाम किया। फिर राजा ने दर्पण अपने सबसे वफादार माने जाने वाले कोषाध्यक्ष के सामने रखा। कोषाध्यक्ष का चेहरा दर्पण में पूरी तरह से धुंधला हो गया, जैसे पानी पर तेल फैल गया हो। राजा ने गहरी आवाज में पूछा, कोषाध्यक्ष, तुम किसके जाल में हो? अचानक कोषाध्यक्ष हंसा। वो हंसी भयानक थी। उसकी आंखें नीली ज्वालाओं जैसी चमक उठी। तुमने मुझे हमेशा वफादार माना, पर तुम भूल गए कि हर इंसान के मन में ईर्ष्या का बीज होता है। कोषाध्यक्ष का शरीर मुड़ा और उससे कालजाल की ऊर्जा निकली, जो सीधे राजा की ओर बढ़ी। सत्य की जीत। राजा विक्रमादित्य तुरंत खड़े हो गए। उनकी विशाल काया टैटू के नीचे चमक उठी। उन्होंने धर्म चक्र को अपने हृदय पर केंद्रित किया और सत्य का दर्पण ऊर्जा के उस भंवर की ओर फेंका। जैसे ही दर्पण ने कालजाल की ऊर्जा को छुआ, वो भंवर चीखता हुआ एक अदृश्य कुरूप रूप में बदल गया, जिसे कोषाध्यक्ष ने वर्षों से छिपा रखा था। ईर्ष्या का दानव। राजा गरज कर बोले, धर्म चक्र, सत्य का प्रकाश कभी नहीं झुकता। धर्मचक्र की किरणें दर्पण से टकराकर 1000 गुना तीव्र हो गईं। ईर्ष्या का दानव उसी क्षण जलकर राख हो गया और कोषाध्यक्ष मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसकी आंखों से नीली रोशनी गायब हो चुकी थी। धर्मचक्र का पुनर्निर्माण। उज्जैनी में तुरंत शांति लौट आई। राजा ने मंत्री को क्षमा किया और प्रजा के बीच सत्य और प्रेम का संदेश फैलाया। साधु दूर से देख रहा था। अब तुम केवल राजा नहीं, सत्य के संरक्षक हो। तुमने सीखा कि अंधकार बाहर नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर के अस्वीकृत विकारों से पनपता है। विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठे। अब उनके हृदय पर चमकता धर्मचक्र पहले से अधिक स्थिर और उज्जवल था। वो जानते थे कि धर्मचक्र का असली अर्थ केवल युद्ध जीतना नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर के अंधकार को पहचानना है। एक नए युग का उदय हो चुका था, वह युग जो सत्य और आत्मविश्वास पर टिका था। नमस्ते प्रिय दर्शकों, क्या आप राजा विक्रमादित्य के अद्भुत शौर्य, धर्मचक्र की रहस्यमयी शक्ति और अंधकार के साथ उनके महायुद्ध की कहानी से रोमांचित हैं? अगर हाँ, तो ये तो बस शुरुआत है। राजा विक्रमादित्य, अंधकार का आरंभ और धर्मचक्र की शक्ति की ये महागाथा कुल 200 भागों एपिसोड्स तक चलेगी, जिसमें आप देखेंगे कालजाल के भयानक प्रतिशोध, विक्रमादित्य का समय और आत्मा के रहस्यों को जानना, हर युग में धर्म की जीत और सत्य का संघर्ष। अगले भाग और इस पूरी 200 एपिसोड की श्रृंखला को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल अरिफ डेंजर 2 को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी ऑन फॉलो बटन दबाना न भूलें। तैयार हो जाइए एक ऐसे ऐतिहासिक पौराणिक सफर के लिए जहाँ धर्म और कर्म का चक्र लगातार घूमता रहेगा। धन्यवाद।